नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज के खास कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, दिल की बात सबके समझ में नहीं आती, सिर्फ उन्हें ही आती है दिल में जिनके मोहब्बत वास करती है। हम आज आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिला रहे हैं जो आपके दिल की बात करेंगे, जो आपके मन की बात करेंगे, जो आपके शरीर की बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने फिजिशियन और कार्डियो के सबसे बड़े डॉक्टर के तौर पर हम अगर बिहार में कुछ डॉक्टरों का नाम हम अगर लेंगे तो डॉक्टर निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा का नाम उसमें ज़रूर होगा। तो पटना में डॉक्टर निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा एक फिजिशियन के तौर पर उनकी पहचान तो है ही, दिल के डॉक्टरों की तौर पर भी उनकी खास पहचान है। तो आज डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा। हम उनका विमर्श न्यूज़ में बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, चूँकि फिजिशियन हैं, हम एक आम बीमारी है, लोगों को सर्दी खांसी बुखार, ये तो एक आम बीमारी है। और आम चलन यह भी है कि आम आदमी बगल में केमिस्ट की दुकान पर जाता है, सर्दी सिर दर्द बदन दर्द की कुछ दवाएं जो आम चलन में है, टेलीविज़न पर जो लोग देखते हैं, या दवा की दुकान वाले से पूछकर वो दवाई ले लेते हैं। आजकल ये ज़्यादा उसमें है कि लोगों को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, केमिस्ट से गए और एक दवाई मांग लिया, खा लिए, उस समय वो ठीक हो गए। इसको आप कैसे मानते हैं? इसको हम पूरी तरह से गलत मानते हैं जी। ये हिंदुस्तानी में संभव है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन को दवा की दुकान से लेकर खा लेते हैं। एक बुखार लक्षण है, उसके कारण अनेक होते हैं। इसलिए हमेशा किसी और शरीर के साथ खेलना, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी ज़िंदगी में और कोई क्या कर सकता है। इसलिए हमेशा किसी उचित सलाह के बाद ही किसी भी एलोपैथिक दवा का, फॉर दैट मैटर किसी भी दवा का सेवन बिना उचित सलाह के, बिना उसके विशेषज्ञ से मिले लेना कतई मान्य नहीं होगा। चलिए डॉक्टर साहब, जो बातें कह रहे हैं वो गंभीर बात है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेट दर्द होती है, सिर दर्द होता है, ये आम बीमारी है। लोगों को सिर में दर्द और पेट में दर्द होता है। बेलार्गन या दूसरा इस तरह से एनाल्जेसिक कोई भी जो दर्द की दवा, आप जाते हैं दवा की दुकान से खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि क्या पेट दर्द और सिर दर्द हमेशा ही किसी खास बीमारी की ओर संकेत करता है कि यह आम बात है? पेट दर्द और सिर दर्द ये लक्षण है। ये किसी भी छोटी भी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। पेट दर्द मामूली एक इन्फेक्शन से भी हो सकता है, ट्यूमर से भी हो सकता है। उसी तरह से सिर दर्द माइग्रेन का भी हो सकता है, या तनाव से भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। तो इन सबको जानने के लिए ही डॉक्टरी की पढ़ाई जाती है। अन्यथा कोई 10 वर्ष अपने जीवन का क्यों व्यर्थ करेगा, जाकर वो दवा सीख लेगा और दवा देगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ज़्यादातर ये मामूली लक्षण होते हैं, मामूली दवाओं से ठीक भी होते हैं, लेकिन उनको परखने के लिए, किसी भी चीज़ को मामूली के श्रेणी में लाने के लिए पहले ज़रूरी है कि गंभीर श्रेणी को छांटा जाए, और यह काम एक डॉक्टर ही कर सकता है। इसीलिए हमेशा डॉक्टर के सलाह के बाद ही दवा का सेवन करना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेट दर्द कोई गंभीर बीमारी की ओर जा रहा है, या बार बार सिर दर्द होता हो, या बार? ये तो आप जब अपने लक्षण को डॉक्टर को बताएंगे तो उसको पता है कि किन किन कारणों से सिर दर्द या पेट दर्द होता है। वो उन लक्षणों को उस तरह से वो विभागीकरण करेगा, उसके अनुसार वो जांच कराएगा, तब एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तभी ना, अब एक पेट दर्द मामूली इन्फेक्शन से होता है। यह भी हो सकता है कि आपके यहाँ हाथ में ऐठन आ गई हो, वो एक इमरजेंसी हो सकता है। ये आप तो नहीं तय कर सकते हैं ना, ये तो डॉक्टर ही तय करेगा। तो क्या गैस के कारण भी हमेशा पेट में दर्द होता है? ये गैस भी तो एक आम बीमारी है। गैस भी एक लक्षण ही है, ये बीमारी नहीं है। ये सारी चीज़ें जिनको हम बीमारी कहते हैं, बुखार, पी लिया, ये सब लक्षण ही है, बीमारी की ओर इंगित करते हैं कि आपको कोई बीमारी है। अब जिसको हम गैस समझते हैं वो एक हो सकता है कि पाचन शक्ति की कमी की वजह से हो रहा हो, या हो सकता है आपके हृदय की बीमारी की वजह से हो रहा हो जी। और ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों को मैंने देखा है गैस की गोली खाते खाते मर गए हैं और उनको हार्ट का अटैक आया है। और बहुत सारा गलत इलाज भी मैंने देखा है लोगों को हार्ट छाती के दर्द में हार्ट की दवा खाते हुए, जो बेसिकली पेट
की वजह से हो रहा है। ये सारी चीज़ें विशेषज्ञ ही तय करता है और उसी की बात को माननी भी चाहिए। हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि देखिए, पेट में दर्द जो हो रहा है या शरीर में कहीं इधर उधर या छाती में भी पीड़ा होती है, कई बार लोग कहते हैं कि ये गैस के कारण हो रहा है। लेकिन जब भी आपको ऐसा हो, अगर ये बार बार हो रहा हो, तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा जो हमें जो राय दे रहे हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। हम उनसे पूछेंगे कि आजकल सर्दी खांसी बुखार के साथ जो बुखार होता है वो आजकल टाइफाइड का रूप ले लेता है, और टाइफाइड 15 से 20 दिन तक वो रहता है, उसका इलाज चलता है। जब से कोविड-19 हुआ तो अब एक अलग से लोगों को ये डर रहता है कि कहीं ये कोरोना नहीं हो रहा है। ये जो बुखार जो है वो टाइफाइड है कि कोविड का है, इसके लिए ये कैसे लोग जाने? ये तो जांच से ही पता चलता है ना कि किसी को टाइफाइड है या मलेरिया है या पेशाब की इन्फेक्शन से बुखार है या निमोनिया का बुखार है या वायरल फीवर है। ये तो जांच कीजिएगा तभी पता चलेगा। अब ये डॉक्टर जो मरीज के लक्षण को देखता है, उसके साथ जो एग्जामिन करता है, उससे उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर वो जांच करवाता है और फिर तय करता है कि आपको किस चीज़ का बुखार है। कोविड का बुखार और सिंपल फ्लू के बुखार को तो फ़र्क करना असंभव ही है। और जब किसी चीज़ का पैंडेमिक हो तो हमेशा कहा जाता है कि उस चीज़ को पहले रूल आउट करना चाहिए। तो कोविड के पैंडेमिक में कोई भी बुखार कोविड का ही बुखार है जब तक वो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। एक और ख़ास बात इसमें यह है कि एंटीबायोटिक लेना या पैरासीटामोल एक आम एक टैबलेट है। जो पैरासीटामोल, बुखार लगा आपको, हर लोग जानता है कि पैरासीटामोल ले लेना चाहिए, उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक चला देना चाहिए। ये आम आदमी जो अपने से जो डॉक्टर बन जाता है, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ये एंटीबायोटिक कितना ये खतरनाक है लेना, और पैरासीटामोल के बारे में। खतरनाक सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सवाल आम जन के लिए नहीं, मैं डॉक्टरों के लिए भी ये कह रहा हूँ। जानवरों में बेतहाशा एंटीबायोटिक का यूज़, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ बाई कॉमन मैन एंड इवन डॉक्टर्स, ये सब मिलकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। और हम लोग लग रहा है कि जैसे प्री एंटीबायोटिक एरा में वापस लौट रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। एकदम एंटीबायोटिक का सेवन बिना ज़रूरत के नहीं करना चाहिए और बिना डॉक्टर के सलाह के तो कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए एंटीबायोटिक का मतलब एंटीबायोटिक को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सजग हूँ और बार बार कहता हूँ कि मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, ये एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको पता चलेगा कि आपको टाइफाइड का बुखार है, लेकिन सारे एंटीबायोटिक टाइफाइड के अगेंस्ट में इतने रेजिस्टेंट हो चुके होंगे कि आप देखते देखते मरीज जो है उसकी हालत ख़राब हो जाएगी दवा लेने के बाद भी। आजकल तो वो चिकन को भी वो एंटीबायोटिक देता है। ये बहुत वेटनरी का जो सोर्स है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, चिकन, बफलो, जो भी पोल्ट्री है या नॉन पोल्ट्री एनिमल्स हैं जिनको हम लोग एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। और ये विश्व भर की समस्या है, सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। इसीलिए भाई डॉक्टर हो तो, मरीज हो तो जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स पे ध्यान दीजिए। कृपया जहाँ नहीं ज़रूरत है उसको एकदम मत इस्तेमाल कीजिए। ये एक गंभीर बात है। बातचीत आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों के तुरंत बाद अब मानसून की भी दस्तक हो गई है, तो बरसात के समय भी और गर्मियों में लू लग जाना, हीट के कारण भी या सनबर्न के कारण भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि ये छोटी छोटी जो परेशानी होती है उससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो उनको क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये तो अभी मौसम भी यही है, लेकिन उस पर थोड़ा करेक्शन हम आपको करना चाहेंगे कि ये छोटी समस्या नहीं है जी। लू लगना एक बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी लोगों की मौत उससे होती है। अमेरिका जैसे देशों में भी प्रतिवर्ष बहुत लोग लू से मर जाते हैं। तो भाई उसमें बचाव सबसे उत्तम है, और बचाव का ये है कि आप बहुत देर तक गर्म स्थान में मत रहिए, पानी हमेशा पीते रहिए, तो अपने आप को हाइड्रेशन में रखिए। उसके बाद से सबसे बड़ी बात है कि अगर हो सके तो एक दिन में 1-2 बार शावर लिया कीजिए। अगर किसी वजह से आप धूप वाली जगह में हैं तो थोड़ी देर रह गए हैं तो कोई छाँव वाली जगह में थोड़ी देर जाके विश्राम कीजिए, फिर धूप वाली जगह में जाइए, ये ज़रूरी है। और अगर कहीं आपको वाकई में अगर ज़्यादा गर्मी लग गई है या हीट स्ट्रोक हो गया है या हीट एग्जॉशन हो गया है, तो उसमें आपका पूरा बदन जो है तो तपने लगेगा, सूख जाएगा, लाल हो जाएगा, ये
बातचीत करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ाहट होगी, हो सकता है कि आप कोई चीज़ से आपका कॉम्प्रिहेंशन डिस्टर्ब हो जाए। ऐसी स्थिति में वैसे आदमी को तुरंत ठंडे जगह में रख देना चाहिए। एसी अगर हो तो बहुत अच्छा है, उसमें डाल दीजिए। अगर एसी आपके पास नहीं है तो ठंडे पानी से पूरे बदन को उसको पोंछ दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसका टेम्परेचर जो है सो नीचे आए। यूजुअली इस तरह के केसेस में टेम्परेचर 104 या उससे भी ऊपर चला जाता है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो कपड़ा को बर्फ़ से धो के और पूरे बदन को कपड़े में लपेट दीजिए और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक कि टेम्परेचर नहीं नीचे आता है। और ऑफ कोर्स पानी तो हमेशा पीते रहना है। आपको थोड़ा सा नींबू नमक का शरबत जो होता है चीनी के साथ, उसका भी इस्तेमाल कीजिए कि लवण जो निकलता है उसको भी आपके बदन में सुरक्षित रखा जाता है। गर्मी के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो डॉक्टर साहब एक सवाल हम जरूर पूछेंगे कि धूप से आकर तुरंत से फ्रिज का पानी पीना या बर्फ वाला पानी पी लेना, ये एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर का जो चेंज होता है बॉडी के लिए वो कभी अच्छा नहीं होता है। आप एकदम गर्म से एकदम ठंडे में और एकदम ठंडे से एकदम गर्म में जाइएगा। हम लोग के अंदर में एक थर्मोस्टेट ऐसा काम करता है ब्रेन, समझ गए? तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा कि वो अडेप्ट करे। तो आप बहुत जैसे कि आप एसी में हमेशा फास्ट कूल कीजिएगा तो मशीन ख़राब हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो चलिए, हम डॉक्टर साहब से ये बातचीत कर रहे थे, ये ऐसी बीमारियां हैं जो आम लोगों को इन दिनों मौसम जो उस समय, एक तो ठंडे से गर्मी, गर्मी से ठंडक होती है, फ्लू भी बुखार, टाइफाइड इत्यादि सब कुछ है ही। अब हम आगे बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से कि हमने आपको पहले कहा कि वो आपके दिल की बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए डॉक्टरों के मन में मोहब्बत है, इसीलिए डॉक्टर दिन रात पढ़ते हैं और आपके लिए नया नया इजाद करते हैं, नई नई दवाइयाँ खोज के लाते हैं। डॉक्टर निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। फिर अगले किसी मोड़ पर फिर डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात होगी और आपको और नई जानकारियाँ देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।